नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। उत्तराखंड में चुनाव सिर पर है। आम आदमी पार्टी यहां पर पहली बार पूरे दमखम से चुनाव में उतरी हुई है। इसीलिए हर खास व आम एक सवाल का उत्तर जानने को उत्सुक है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में वोट कटवा बनेगी या फिर किंग मेकर। आइए कुछ तथ्य और परिस्थितियों का आकलन कर लेते हैं। मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं। नंबर 1, आम आदमी पार्टी की ताकत। नंबर 2, कांग्रेस की कमजोरी और मजबूती। और नंबर 3, इसी तरह से भाजपा की कमजोरी और मजबूती। नंबर 1, आम आदमी पार्टी की ताकत से शुरू करते हैं। पहली बात, अरविंद केजरीवाल अभी तक देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में आए हैं। वो अभी 11 तारीख को काशीपुर में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी को मैदान में ज्यादा उम्मीद दिख रही है। अगर मैदान की बात करते हैं तो अभी तक उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कांग्रेस मजबूत दिख रही है। इसके कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण किसानों की नाराजगी और यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद दलित वोटर के मन में आए बदलाव के साथ साथ कमर तोड़ महंगाई को माना जा रहा है। क्योंकि महंगाई बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब हुए हैं। इसी कारण यहां पर अरविंद केजरीवाल बार बार आ रहे हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड बार बार कांग्रेस और भाजपा को आजमाता रहा है। इस कारण यहां पर कांग्रेस और भाजपा का अपना अपना मजबूत वोट बैंक है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो इन दोनों ही पार्टियों से उकता चुके हैं, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों ने कुछ काम नहीं किया है। सत्ता में आने के बाद इनकी डोर दिल्ली में बैठे इनके आकाओं के हाथ में चली जाती है और यहां की सरकार कठपुतली सी हो जाती है। यह एक परसेप्शन है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं इनको यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह बात दोनों ही पार्टियों के खिलाफ जाती है, यह एक सच है। इसीलिए कर्नल कोठियाल जो मुफ्त बिजली और मुफ्त तीर्थ यात्रा गारंटी कार्ड बांटते घूम रहे हैं, इनको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। झूठ और सीधे लाभ की राजनीति केजरीवाल ने दिल्ली में की है, वो वहां पर सफल रहे हैं। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि दिल्ली में उत्तराखंड के करीब 30 लाख लोग रहते हैं। तीसरी बात, उत्तराखंड क्रांति दल लगभग प्रदेश की राजनीति से खत्म हो चुका है। कभी उसका अपना एक वोट बैंक रहा है। यह वोटर भाजपा को भी पसंद नहीं करता है और कांग्रेस को भी पसंद नहीं करता है। यह ध्यान में रखना जरूरी है। अब अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैदानी सीटों पर अभी वह मजबूत दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ 2 सबसे बड़ी दिक्कत है। एक, कांग्रेस का आपस का झगड़ा, यह सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाजपुर में मारपीट की घटना है। यशपाल को लेकर बाजपुर कांग्रेस पार्टी के लिए एक अलग ही तरह का रण बन चुका है। और दूसरी बात, भाजपा से नाराज किसानों और सिखों का वोट कांग्रेस कैसे अपने पास लाएगी, यह भी अभी एक सवाल ही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाया है। अगर आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में 2015 के चुनाव में आपने कांग्रेस के वोट शेयर को 28% से 9% पर ला दिया और 2020 में यह बस 5% पर सिमट कर रह गया है। जबकि 2015 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 32% से 34% हुआ था और 2020 में यह बढ़कर 38% पहुंच गया है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहां पर आम आदमी पार्टी ने वोट शेयर में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह ठीक है कि दिल्ली और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों की परिस्थितियों में अंतर है, लेकिन 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, केजरीवाल यहीं पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और दूसरी, पंजाब की राजनीति भी यहीं के क्षेत्र को प्रभावित करती है, असर डालती है सीधा। और केजरीवाल पंजाब में भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इस समीकरण को नहीं भूलना चाहिए। अब भाजपा की स्थिति पर बात करें तो भाजपा की स्थिति पर बात यह है कि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत मैदानी सीटों पर ही लगाई हुई है, लेकिन वो यहां पर किसानों और सिखों को मनाने में कितना सफल होगी, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलने वाला है। वैसे भी चुनाव जैसे जैसे पास आता जाता है, भाजपा की आक्रामकता बढ़ती जाती है। ऐसे में कांग्रेस खुद को अपने अंदरूनी झगड़े छिपाकर कितना आक्रामक हो पाएगी, यह देखना जरूरी है। क्योंकि बाजपुर की घटना दिख गई है, कई और सीटों पर भी इस तरह के हालात हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। अंत में बस 4 बातें कहना चाहूंगा। एक, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड में करीब 30 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं, उत्तराखंड के, और इनमें से ज्यादातर पर्वतीय जिलों से आते हैं और पर्वतीय जिलों में ही गारंटी कार्ड कर्नल कोठियाल बांट रहे हैं।
और दूसरी बात, उधम सिंह नगर और हरिद्वार की राजनीति पंजाब से प्रभावित होती है। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस इस प्रदेश में पहली बार हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के वोट बैंक के अलावा कोई और भी इस राजनीति को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, यह भी एक सवाल है। और मेरी चौथी और आखिरी बात, भाजपा शुरू से ही हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है, लड़ती रही है। इस बार तो और भी अधिक आक्रामक है, लेकिन उसे महंगाई से भी लड़ना है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस बार का चुनाव उत्तराखंड में बहुत कुछ नया लिए हुए है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।